एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट लिया हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम ये हमारा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर लेक्चर नंबर 14 आप लोगों के सामने मौजूद है। लिचेटियर प्रिंसिपल जो है, जो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो फैक्टर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और उस पर लिचेटियर प्रिंसिपल, लिचेटियर के असूल बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसको हमने तफसीलन देखा लिचेटियर प्रिंसिपल के पहले लेक्चर को, दूसरे को। तो दूसरा लेक्चर जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ये हुआ था। आज इसका पार्ट बी कह दो आप, इसको पार्ट बी का नाम इसका दे दें। ये डिस्कस हम कर लेंगे और उसके बाद टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। तो कुछ बात इसमें रह गई थी जो एमडीकैट के लिहाज से ज़रूरी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से। लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटे जी, हमारे पास जो है प्रेशर के सिलसिले में हमने ये लिखा था, हमने कोई इक्वेशन ली थी A+B रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसने बनाया C+D। इसके लिए हमने एक रूल लिखा था। रूल हमने ये लिखा था कि ये चीज़ें गैसेस हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये गैसेस की हालत में है, गैसेस की हालत में। एक बात और हमने कहा इफ़ वी अप्लाइड प्रेशर, इफ़ वी अप्लाइड प्रेशर, अगर हम प्रेशर को अप्लाइड करें, प्रेशर को अप्लाइड करेंगे तो बेटे जी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर को अप्लाइड किया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें बॉयल्स लॉ एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 गैसेस के ऊपर मैंने तफसीलन बात की। तो बेटे जी वॉल्यूम डिक्रीज हो तो हमने कहा था द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड, इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होगा टुवर्ड दैट डायरेक्शन, उस सिमत की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा which contain less number of molecules, which contain less number of moles। जिस तरफ से नंबर ऑफ मोल जो है ना, नंबर ऑफ मोल जो है, लेस नंबर ऑफ मोल, जिस तरह मोल्स क्या है कम है, जिस तरह मोल्स क्या है कम है। अगर आप प्रेशर अप्लाइड करेंगे वॉल्यूम कम होगा तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा बेटा जी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या है कम है। लेट सपोज मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ N2 प्लस H2 और ये बना रहा था 2NH3 ये। अब बेटा जी ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब बेटा जी ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो जो है बेटा जी अब गैस है, ये तीनों हमारे पास गैसेज हैं। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, मैं देखूंगा नंबर ऑफ मोल, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो 4 है, यहाँ 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो 2 है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, तो बेटे जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। यानी हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्टेड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये है लिचेटियर प्रिंसिपल में जब हम गैसेस को देखते थे, ये उसने एक रूल बताया हमें, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो, प्रेशर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिवर्स की तरफ आएगा। ये कुछ बातें थी जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था और इनको हमने तफसीलन डिस्कस किया। आज हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर फिजिकल प्रोसेसेस है, फिजिकल प्रोसेसेस
उसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को देखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को देखते हैं। बेटा जी यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर हमने गैसेस को लेना होगा। अगर फिजिकल प्रोसेसेस हैं तो वहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट पाया जाएगा। फिजिकल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट पाया जाएगा, लिक्विड्स के ऊपर भी पाया जाएगा और बेटा जी सॉलिड्स के ऊपर भी इफेक्ट पाया जाएगा। थोड़ा इफेक्ट इनके ऊपर आएगा। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में नहीं होता, लेकिन फिजिकल प्रोसेस में ये इफेक्ट हमें बार जगह पर नजर आता है। इसकी ये बातें जो है ना, ये एमडीकैट है, इनका पता आपको होना चाहिए। ये एमडीकैट के एमसीक्यूज हैं जो आपने याद करने होंगे। लिक्विड और सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी इसके आराम से देखें। यहाँ पर मैंने लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड बेटा जी इसको हमने वेपर में कन्वर्ट किया, वेपर्स में। बेटा जी यहाँ मैं लिक्विड की जगह वाटर ले रहा हूँ, वाटर, और यहाँ वाटर लिक्विड स्टेट में, और ये बुखारात में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर ये गैसियस हालत में, गैस की हालत में मैं इसको कह सकता हूँ। तो ये पानी है लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर ये किस हालत में है, गैस की हालत में। बात समझ आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं अगर यहाँ चेक करूँ वॉल्यूम को, यहाँ इसका वॉल्यूम जो है लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है और गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो है लिक्विड का वॉल्यूम कम, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा, ये आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट को देख सकूँ तो बेटा जी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर को देख सकूँ तो 180 एम है, 180 है। और यहाँ पर ये कंटेनर मैंने ले रखा है और इस कंटेनर में ये रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा स्टार्ट है। ये लिक्विड है और बेटा जी ये गैसेस है। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारा स्टार्ट है लिक्विड और गैसेस में और लिक्विड में, रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट। बेटा जी मैं यहाँ प्रेशर को बढ़ाऊंगा, बेटा जी मैं यहाँ प्रेशर को बढ़ाऊंगा। जब प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा गैस से लिक्विड की तरफ। जब यहाँ मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा रिवर्स से बैकवर्ड की तरफ, यानी यहाँ इक्विलिब्रियम जो है गैस से लिक्विड की तरफ शिफ्ट होगा। प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ किस तरफ, गैस से लिक्विड की तरफ। अब बेटा जी यहाँ गैस से लिक्विड बन रहा है, वापस ये लिक्विड की हालत की तरफ आ रहा है, लिक्विड की हालत की तरफ वापस आ रहा है। अब अगर आप इसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं होगा, बल्कि मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देना पड़ेगा। मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। आपको टेम्परेचर जो है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया 180 एम से 280 एम कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर, तो बेटा जी इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ वॉल्यूम कम है। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ वॉल्यूम कम है। ये फिजिकल स्टेट्स में जो रूल है, when we increase the pressure, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू दैट साइड
which contain low volume. जिस तरफ वॉल्यूम लो होगा, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, जी हाँ क्लियर नजर आ रहा है। जिस तरह वॉल्यूम लो होगा इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ वॉल्यूम कम है, बुखारात गैस लिक्विड से में कन्वर्ट हुआ। अब आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा, ये 100 से ज़्यादा पर बॉयल होगा। इसलिए हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अगर यूट्यूब पर टाइप करें, मैंने लिक्विड स्टेट में इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई है। यूट्यूब पर टाइप करें बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, वहाँ पर जो है मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की। लेकिन यहाँ पर ये बातें जो है ना बेटा, ये हम निकैट के लिहाज से आपको याद होनी चाहिए। प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। एक बार थोड़ा मुझे जगह जरूरत पड़े, इसको नोट करें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रूल को तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेटा जी मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर मैं नॉर्मल लिक्विड लेता हूँ, नॉर्मल लिक्विड कोई अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, पानी के अलावा। यहाँ मैं नॉर्मल लिक्विड लेता हूँ, अदर देन वाटर लेता हूँ। बेटे जी मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ मैं सॉलिड लेता हूँ और इसको मैंने लिक्विड में कन्वर्ट किया। ये लिक्विड पानी के अलावा है, अदर देन वाटर, इसको नोट कर लें। ये हमारे पास अदर देन वाटर, हम इसकी लव यूज करें, पानी के अलावा कोई लिक्विड मैंने ले रखा। बेटा जी इसका वॉल्यूम क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है? यहाँ लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम कम है। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, अब मैं जो बात करूँगा ना मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ। बेटा जी यहाँ प्रेशर को बढ़ाओ, प्रेशर को आप इंक्रीज करें तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरह वॉल्यूम कम है। तो बेटे जी यहाँ ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ वॉल्यूम कम है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। बेटे जी जिस पॉइंट के ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता था उसको कहते थे मेल्टिंग पॉइंट। अब अपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। अब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा हीट देनी पड़ी। प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है किस में? सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। अब आप इसको वापस जो है हीट करेंगे, हीट करने से फिर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। हीट ज्यादा करेंगे तब ये मेल्ट होगा। अब आप इसको ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या होगा? मेल्ट होगा। इसलिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो इससे ये पता चलता है एट हाई प्रेशर, प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो बेटा जी एट हाई प्रेशर जो है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट्स इज आल्सो इंक्रीज्ड, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। ये एमडीकैट है और एमडीकैट के हिसाब से आपको इन बातों का पता हो, या आप कहीं बैठे हुए मेन में, कोर्ट में, आईआईटी में आप इसको देख रहे हैं, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। अब बेटे ये बात है तो यहाँ तक ठीक है। मुझे जरूरत पड़ेगी अगर मैं वाटर को ले लूँ, यहाँ तो लिक्विड मैंने लिया अदर देन वाटर था, ठीक है, उसमें ये रूल लग गया। थोड़ा इधर आएंगे बेटे, हम थोड़ा सा अब इसी खेल को वाटर के हिसाब से चेक करते हैं। यहाँ मैंने जो सब्सटेंस ले रखा है वो वाटर ले रखा है। अब मैं डिस्कशन वाटर पर करूँ।
बेटे जी मैंने वाटर ले रखा है, वाटर बतौर सब्सटेंस है जो हमारी स्टडी जिसके ऊपर अभी हो रही है, ये हमने ले रखा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये मैंने पानी का सॉलिड स्टेट दिया जिसको मैं आइस का नाम देता हूँ, और बेटा जी रिवर्सिबल रिएक्शन से मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिक्विड वाटर। बेटे जी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 m प्रेशर है, प्रेशर मेरे पास है 180 m। ये अब यहाँ पानी है बेटा, यहाँ वाटर है, वाटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। आप लिक्विड स्टेट में जाएं, वहाँ लिखे एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह पर ये बर्फ़ क्यों तैरती है, एनामोलियस बिहेवियर। वाइड को पढ़े, वाइड को, वहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ नॉर्मली यहाँ सॉलिड का वॉल्यूम कम है, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है, पानी के अलावा लिक्विड। लेकिन बेटा जी जब पानी को लेंगे तो यहाँ इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। पानी के अंदर एनामोलस बिहेवियर है, वाटर के अंदर पाया जाता है एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर। पानी के अंदर अजीब और गरीब बिहेवियर है वाइड की वजह से। मैंने इस पर तफसीलन बात की है। वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें। हाँ, लिक्विड स्टेट वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखे। कुछ ना कुछ लिखे, मिल तो जाएगा ना, गूगल पर लिखे, कहीं पर भी इसको लिखते। तो बेटे इसको एनामोलस बिहेवियर का नाम दिया जाता है। यहाँ इसका जो है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम वो बेटा जी ज़्यादा है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम है। अब बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 180 m है। अब मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ, 280 m कर देता हूँ। बेटा जी सिस्टम किस तरफ शिफ्ट होगा? बेटा जी जिस तरफ वॉल्यूम कम है तो सिस्टम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम जो है वो शिफ्ट होगा। प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब बेटे जी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है तो जल्दी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब बेटा जी आपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया, और बेटा जी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है जल्दी जल्दी। इससे ये पता चलेगा कि यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर के केस में, जो हमारे पास वाटर का केस है बेटा जी, प्रेशर को बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम स्टेट है सॉलिड और लिक्विड की, तो बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज। अब ये बातें आपको MCQs के हिसाब से याद हो। आप कहाँ बैठे हुए हैं? मैं तो MD कैट की बात करता रहता हूँ ना पाकिस्तान के अंदर। आप बेटा जी कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, नीट में है, मेन में है, कोटा में है, IIT में है, नव्स में बैठे हुए हैं, ECAT में है, कहीं पर भी हैं। ये कुछ कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तब आपकी जो है यहाँ बात क्लियर हो। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो प्रेशर वॉल्यूम के साथ बाकी था, जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था। मैं साइड पर हो रहा है, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।